सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2022-23 फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके 90% चांस है, 90 तो नॉट बट 95% चांस है पेपर में आने के। तो मैंने आज वो जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन मैंने ना एक लिख के रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, सारी यूनिट वाइज है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर ये वाली वीडियो से आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट मिलता है तो आप प्लीज़ इनको याद कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द पेपर ऑफ 2022 एंड 23 एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम यूनिट 10 के आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 10 में से सबसे पहला क्वेश्चन है हुंस-स्टीकर रिएक्शन। हुंस-स्टीकर रिएक्शन एंड बी है सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एंड सेकंड इज explain the nature of CX bond in haloalkene. Okay, and third is write the difference between an SN1 and SN2 reaction. Write the difference between SN1 and SN2 reaction. और फोर्थ है हॉफमान रिएक्शन, जिसको हम रिएक्शन विद अमोनिया भी कहते हैं। दोनों तरह से पूछा जा सकता है, चाहे वो हॉफमान लिख दे चाहे वो रिएक्शन विद अमोनिया लिख दे, इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में इसका सेकंड नेम भी लिखा हुआ है। एंड फिफ्थ वाली वुड्स रिएक्शन, इसका भी सेकंड नेम रिएक्शन विद सोडियम मेटल। एंड फ्रैंकलिन रिएक्शन सिक्स नंबर, उसका भी सेकंड नेम है रिएक्शन विद जिंक मेटल। सेवेंथ का ए है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, बी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ओटी में भी आ सकती हैं और क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। कभी कभी ये ओटी में पूछ लेते हैं इनकी रिएक्शन। ओके, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो उसमें 2022 का उठा के देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादातर ओटी में ही पूछी गई है जो रिएक्शन था। और 8 नंबर वाले का ए है विलियमसन सिंथेसिस एंड बी रिएक्शन विथ लीड मेटल। ओके, एंड लेड मेटल सॉरी। एंड नाइन्थ है सेटजेफ रूल एंड रिएक्शन एक्सप्लेन, इसमें आपको सेटजेफ रूल और रिएक्शन बतानी है। 10th में रासिक्स रिएक्शन और बुर्ज फिटिक रिएक्शन, देन फिटिक रिएक्शन, देन उल्मान रिएक्शन। देखिए इनके नाम बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे बुर्ज फिटिक फिटिक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एमपी स्टडी हब। आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होइए और इन सब के आपको, इन सारे क्वेश्चंस के आपको वहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल स्टूडेंट के हैं हैंड रिटन नोट्स, और आपको वो बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन कीजिए एमपी स्टडी हब। ओके, एंड देन 11th है हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, डी फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, ई फ्रीडलक्राफ्ट एसिलेशन। ओके, देन 12 व्हाट इज डीडीटी, राइट इट्स प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इसमें आपको प्रॉपर्टीज बतानी है, यूजेस बताने हैं। 13 व्हाट इज बीएससी और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड और गैमेक्सिन। देखिए इसके भी नाम, बीएससी का बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोल सकते हैं, गैमेक्सिन भी बोल सकते हैं, और लिंडेन और 666 भी बोल सकते हैं। इनके इतने सारे नेम्स हैं, इनके सिनोनियम से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, तो आपको सारे नेम याद रखने हैं। एंड इट्स राइटर्स प्रॉपर्टी, मेथड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इसके बताने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन, एक्सप्लेन बाय। हेलोएरिन से हेलो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। 15th है राइमर टीमान रिएक्शन, उसका बी है आइडोफॉर्म रिएक्शन। देन यूनिट 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। सेकंड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, थर्ड ए डिहाइड्रोजनेशन, बी डिहाइड्रेशन। फोर्थ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखिए वो वाली नहीं है, 7th 8th में बस ऑक्सीडेशन पढ़ते थे, इसमें आपको रिएक्शन लिखनी है बाकायदा कि ऑक्सीडेशन हो का रहा है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कीजिए एमपी स्टडी हब, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिफ्थ एक्सप्लेन विक्टर मेयर मेथड फॉर डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, इसको अब ल्यूका मेथड भी होता है इसमें एक, ये इसका सेकंड नेम नहीं है लेकिन ल्यूका मेथड इसमें पूछा जाता है, जिसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। 6 है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हाइयर देन ईथर्स एंड अल्केन्स। फिर 7th का ए है ब्यूचर्स रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। देन बी शॉर्टन बोमन रिएक्शन। 8th है गटरमान रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिल। Then B Kolbe-Schmidt reaction, C formation of picric acid, D formation of ortho and paracrisol.
नाइन्थ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल। 10th है राइट यूजेस ऑफ फिनोल। देखिए राइट यूजेस ऑफ फिनोल आपके ओटी में भी पूछे जा सकते हैं, मैचिंग में भी पूछे जा सकते हैं, किसी में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद तो करना है। 2 नंबर वाले में पूछ लेंगे, आप ब्लूप्रिंट देख लीजिएगा इसमें कौन सा आना है, मेरे इस पे एक वीडियो है ब्लूप्रिंट पे, तो आप चेक कर सकते हैं। Differentiate between alcohol phenol, explain acid nature of phenol, write the lab preparation method of diethyl ether। इसमें आपको lab preparation लिखनी है। अब आते हैं यूनिट 12 पे, तो यूनिट 12 में है बाय, फर्स्ट है बाय रोजनमंड रिएक्शन, बाय स्टीफंस रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन। देखिए रिएक्शन इतनी है, इतने नेम्स हैं कि आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज को स्ट्रिक्ट बनाइए, उनको याद कीजिए। और ये मैंने जैसे कम से कम रिएक्शन आपको निकाल के दिए, वैसे तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के बहुत चांस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज किया हमने, फिर आपके लिए रिएक्शन निकाली है। And then have B. Clemmensen reduction, C. Wolff-Kishner reduction, D. Eurotropin reaction. Sixth है explain lab preparation method of acetone on the basis of following point. Seventh है write the lab preparation method of acetaldehyde on the basis of following point. Then seventh का A. मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन लेबल डायग्राम। ये आपको ये जो मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन और बी है ना, ये 6 में भी इसके यही फॉलोइंग पॉइंट है। वैसे भी आपको सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जाके वहां ज्वाइन कीजिए। और 8th है राइट द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। 9th है गटरमैन कोच सिंथेसिस। देन 10th है बेंजिल्डिहाइड, कैनिजारो। देखो बेंजिल्डिहाइड में लिखने हैं, कैनिजारो हमने पहले ही पढ़ चुकी है। अब कौन सी कैनिजारो, तो एक बेंजिल्डिहाइड की अलग अलग रिएक्शन होती है, कभी अल्कोहल से कराते हैं, तो कभी एल्डिहाइड वगैरह से कराते हैं, कभी फिनॉल से कराते हैं, तो इसमें आपको बेंजिल्डिहाइड से करवाना है। बी है इसका बेंजोइन कंडेंसेशन। सी है पर्किन रिएक्शन। 11th है क्लेसन सिमिट कंडेंसेशन। 12 है हेल वोल्हार्ड जेलेंसी और HVZ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन। 13th है सिमिट रिएक्शन। 14th है डिहाइड्रेशन। एंड 15th है एक्सप्लेन क्विक विनेगर प्रोसेस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 12th यूनिट। एक्सप्लेन क्विक विनेगर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड विद लेबल डायग्राम। 16th का ए है मेथेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, इसको कन्वर्ट करना है, इसकी रिएक्शन लिखनी है। ओके, मेथेनोइक एसिड टू एथेनोइक एसिड एंड बी एथेनोइक एसिड टू मेथेनोइक एसिड। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट। 17 है इथाइल एसिटेट, बी है एस्टेमाइड, सी है एस्टिक एनहाइड्रेट एंड डी है एस्टिल क्लोराइड एंड 18th है टोलन रीजेंट। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें तो करके ही जाइए पेपर में। एंड यूनिट 13 से हम पहला वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। सेकेंड है बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। बी सिमिट रिएक्शन। थर्ड है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आस्क्ड also in OT and it is also asked in previous question paper, you can see also. Okay, and then B carbonyl amine reaction, C Lieberman reaction, D diogenation reaction. Fourth है aromatic amines, phenol amines और aniline is less basic than aliphatic amine, ethyl amine, explain why। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाली और ये फिफ्थ वाली लेस रिएक्टिव वाली, ये क्या है, इसमें थोड़ा डायग्राम होता है, एक छोटी सी रिएक्शन होती है और पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, मीन्स लिखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं अगर आ जाए, और अगर आप कहीं का दो रिएक्शन भूल भी जा रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए, अगर और में आ जाएगा तो आप इसको बना के भी लिख सकते हैं, आप बस एक बार इसकी रीडिंग ले लीजिएगा। ओके, एंड देन फिफ्थ मिथाइलामाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, फिर से बता देती हूँ, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए MP स्टडी हब, जिस पे हमारे चैनल का लोगो भी डला होगा, अगर आपको पता ना हो तो, और डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, तो वहां से जाके ज्वाइन कीजिए, पूरा का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तैयारी अच्छी कीजिए, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट मोर एंड मोर।